द डेविल इज अ पार्ट टाइमर सीजन 3 एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि सभी लोग माओ के घर पर आ चुके हैं, जहाँ पर आशय को सारी बात पता चलती है। वो कहता है ओ मेल ब्रांच है, अगर वो मुझसे भीख भी मांगेंगे तो भी मैं मैजिक का यूज नहीं करूंगा। ये सुनकर चियो खुश हो जाती है और कहती है क्या इसका मतलब तुम लोग का कोई प्लान नहीं है उनके साथ जाने का? जिस पर माओ से कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। तभी एमिलिया चियो से पूछती है कि तुम आखिरकार इरोन की फोर्स फील्ड के अंदर बिना कुछ किए कैसे चली गई? तो सुजुनो कहती है शायद ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इरोन और चियो की रिंग दोनों ही स्पेरिक ओरिजिन से है। तभी सेरिल कहते हैं हाँ, लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब है कि एक डीमन इरोन को ऑर्डर दे रहा था। ये सुनकर सुजुनो कहती हाँ, लेकिन तुम्हें आलस रेमस के बारे में पता है? तो सारिल कहते हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं इन्फॉर्म नहीं हूँ कि गैबुरा के साथ क्या प्रॉब्लम है। जिसके बाद सारिल अपनी चाय को पीता है और वो काफी ज्यादा गर्म होती है। तभी उसका मुंह जल जाता है और वो कहता है कि साल के इस समय पर गर्म चाय कौन सर्व करता है? ये सुनकर आशय एक ही बार स्माइल करता है, यानी कि वो गर्म चाय उसने दी है। तभी एमिलिया कहती है कि अगर इरोन फरफैलो को ओबे कर रहा है तो क्यों ना हम लोग उसे इग्नोर कर दें और सीधे जाकर फरफैलो को हरा दें। जिस पर आशय उसे कहता है कि तुम बेवकूफ हो, अगर हम फरफैलो को हरा देंगे तो 100% चांस ये है कि कोई और आ जाएगा। ये सुनकर सुजुनो कहती है तो क्या इसका मतलब इस रैशनल डिसीजन को छोड़ना ही बेस्ट तरीका है फ्यूचर प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने का? जिस पर माओ कहते हैं हाँ, मैंने जल्दबाजी में गड़बड़ी कर दी, मैंने फरफैलो के सामने चियो को सेफ रखा, वो तो बस मेरा इंस्टिंक्ट था। फरफैलो इतना बेवकूफ नहीं है, वो जरूर समझ जाएगा कि हम लोग चियो को जानते हैं। और तो और एक और दिक्कत है। ये सुनकर चियो कहती है हाँ, उसको ये रियलाइज हो गया होगा कि मैं लड़ नहीं सकती हूँ। ये सुनकर सेरिल कहते हैं इसका मतलब तो अब फरफैलो तुम्हें होस्टेज बनाने की कोशिश करेगा। जिस पर चियो से कहती हाँ, इसी चीज का तो डर है, तो क्या प्लीज मुझे ट्रेन करोगे आइडिया लिंकिंग को सीखने में? तो सारिल उसे कहते हैं कि क्या तुम पागल हो, इससे मेरा क्या फायदा है? तो चियो से कहती है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी और मैनेजर किसके के बीच की लड़ाई खत्म करा दूंगी, लेकिन उसे करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इस बात से सारिल एक्साइटेड हो जाता है और वो चियो को ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है। वहीं पर उरी इशारा कहते हैं कि क्या चियो ठीक रहेगी? जिस पर आशा कहते हैं कि हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है, लेकिन अगर फरफैलो हमारी बात समझकर सीधा सीधा घर चला जाता है तो ये सब कुछ पीसफुली खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें उसे चियो को देखने देना ही होगा। माओ के प्लान के अकॉर्डिंग ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उरुशियारा कहते हैं ठीक है, चियो का एक होली स्पेल उसे सीरियस कर तो सकता है, लेकिन फिर भी। तभी माओ कहते हैं कि ये एक गैम्बल है, लेकिन फरफैलो को मनाना ही हमारा आखिरी प्लान है। तभी हम लोग देखते हैं चियो को जो कि गाने लगती है और उसका सेलेस्टियल फोर्स एक्टिवेट भी होने लगता है। ये देखकर सेरिल कहता है इंटरेस्टिंग, तुम किसी भी तरीके से अपने माइंड को फ्री कर सकते हो। ये देखकर एमिलिया कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने चियो को ये चीज सिखाई थी। जिस पर सुजुनो कहती है हाँ, लेकिन ये रेडियो एक्सरसाइज सॉन्ग क्यों गा रही है? जिस पर चियो कहती है क्योंकि ये गाना मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सारिल सुजुनो को चियो के पास फोन से कुछ सेंड करने के लिए कहता है और कहते हैं कि अगर चियो को रिसीव करने की आदत हो जाएगी तो शायद से उसे सेंडिंग करने का भी पता लग जाएगा। तो सुजुनो मान जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिरकार उसे चियो को क्या भेजना चाहिए जो कि उसे ट्रिगर करेगा कम्युनिकेशन को रिवर्स करने के लिए। जिसके बाद सुजुनो थोड़ा सोचती है और वो चियो को फोन लगाकर कहती है क्या तुम माओ के साथ रात में वो सब चीजें करना चाहती हो? ये सुनकर चियो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो काफी जोर से चिल्लाती है। वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि सुजुनो के कान में और सर में काफी दर्द हो जाता है। वही चियो अब माओ को देखती है और इतने ज्यादा शर्मा जाती है कि वो बेहोश ही हो जाती है। तो अब माओ जल्दी से जाकर उसे पकड़ लेता है और सोचने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ। ये देखकर सेरिल कहते हैं कि चियो ने पहला स्टेप पूरा कर लिया है, सुजुनो को उसकी आइडिया लिंक रिसीव हो गए। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग अब घर की तरफ जा रहे होते हैं। साहिल पूछते हैं कि क्या कल भी हम लोग इसी टाइम पर ट्रेनिंग करेंगे? जिस पर सुजुनो उसे कहती हाँ, कल यही टाइम सही रहेगा। जिसके बाद वो आगे चल रहे होते हैं तभी अचानक से उन्हें मैनेजर किसे की मिल जाती है। उसे देखकर साहिल तो माओ के पीछे छुप जाता है। वही माओ मैनेजर से कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तो मैनेजर माओ की बात इग्नोर करते हुए साहिल से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर साहिल घबरा जाता है और कुछ भी जवाब नहीं दे पाता है। तो मैनेजर अब उसे कहती है कि अगर तुम्हारा इरादा मेरे कस्टमर्स या फिर मेरे एम्प्लॉयज को परेशान करने का है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो साहिल कहते नहीं, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मेरा घर यहाँ पर है। ये सुनकर मैनेजर शांत हो जाती है और कहती है ओ ऐसी बात है क्या? तभी माओ को याद आता है कि मैनेजर ने उसे एक बार कहा था कि उसका गोल है कि उसे एक बारमैन बनना है। वो बात याद करके माओ से कहता है कि आप ये मत कहना कि आप मैकडॉनल्ड्स को क्विट कर रही हो। तो मैनेजर उसे कहती है कि ऐसा मत सोचो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि पिछले कुछ दिनों से मैं अजीब एक्ट कर रही हूँ क्योंकि ये नया मैक कैफे मुझे मेरे लॉन्ग टाइम ड्रीम की याद दिलाता है। ये सुनकर माओ से पूछता है लॉन्ग टाइम ड्रीम? तो मैनेजर कहती है हाँ, एडल्ट लोगों के भी ड्रीम्स होते हैं। मैंने ये पाया कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैं अपनी पावर के साथ कितना लड़ सकती हूँ। ये सुनकर एमिली उसे कहती है कि क्या आपको लगता है कि एक दिन आप अपना खुद का कैफे खोलोगी? तो मैनेजर कहती है कि ये प्लान नहीं है, बल्कि ये ऐसा है कि अगर मैंने अपना कैफे खोला तो वो अच्छा रहेगा। अभी भी काफी सारी चीजें हैं जो कि मैं करना चाहती हूँ और मैकडॉनल्ड्स उस जगह पर पहुंचने का एक तरीका है। मैंने अपने रेगुलर कस्टमर को इम्प्रेस करने की कोशिश करी उनकी कॉफी प्रेफरेंस को यूज करके। ये सुनकर चियो कहते हैं कि मुझे इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो माओ भी उसे कहता है कि इसका मतलब जो कॉफी आप हमारे लिए बनाते थे? तो मैनेजर कहती है हाँ माओ, तुम्हें कॉफी थोड़ी कड़वी पसंद है और ज्यादा गर्म नहीं, और चियो तुम्हें कॉफी थोड़ी क्रीम और बिना चीनी के साथ पसंद है। ये सब मेरा सीक्रेट था, लेकिन तुमने मुझे रिस्पेक्ट दी है इसलिए मैं तुम्हें ये बता रही हूँ। इससे ये मत समझना कि मैकडॉनल्ड बरिस्टा ट्रेनिंग पॉइंटलेस है। जिन प्रोडक्ट को तुम लोग हैंडल करते हो अगर तुम्हें उनके बारे में और पता होगा तो इससे एक अच्छा रास्ता बनेगा इस वर्ल्ड में न्यू टेक्नोलॉजी और नॉलेज के आने का। हर सपना पूरा किया जा सकता है एक के बाद एक छोटा स्टेप लेकर। अगर इंसान के अंदर डिटर्मिनेशन होगा तो बड़े से बड़े ड्रीम को पूरा कर सकता है। और अभी भी मुझे लगता है कि मैं अपने ड्रीम
ड्रीम के बारे में बहुत समय बाद बात करूंगी फिर से। माफ करना मैं तुम लोग को जाते हुए रोक लिया। अगर तुम लोग अगली बार आसपास हो गए तो मैकडॉनल्ड्स में जरूर विजिट करना। जिसके बाद वो सभी को गुड नाइट कहकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो बीच में रुकती है और वो सैल से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम डिप्रेस हो गए हो क्योंकि मैंने तुम्हें मैकडॉनल्ड्स में आने से बैन किया है। मुझे लगता है कि मेरे प्रति मैं तुम्हारी फीलिंग्स का यूज कर रही हूँ एसएफसी को हर्ट करने के लिए। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो मैं एक अच्छी बारमैन नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अनबैन करती हूँ। तुम कभी भी आ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगली बार तुमने लाइन क्रॉस करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोलने के बाद मैनेजर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर एमिली कहती है अंत भला तो सब भला। वहीं दूसरी तरफ हम लोग सैरिल को देखते हैं जो कि खुशी के मारे फ्लोट करने लगता है। और अब अगले दिन हम लोग देखते हैं माँ और चियो अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर उन लोग को स्टार्टिंग में 20 मिनट्स की डीवीडी वीडियो देखनी है, जिससे उन्हें समझ आएगा कि मैक कैफे किस टाइप का बिजनेस है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो वीडियो शुरू हो जाती है और सभी लोग उस वीडियो को देखने लगते हैं। तभी अचानक से इरोन माओ के पास आता है और कहता है ये क्या, फरफलो तो आया नहीं, सिर्फ मैं यहाँ पर आया हूँ। उसे देखकर माओ कहते हैं कि क्या तुम बैरियर का यूज करके यहाँ पर आ रहे हो। तो इरोन कहते हैं हाँ, मुझे कहा गया है ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो इस दुनिया को अपने कब्जे में करने के लिए। तुम्हें क्या देख रहे हो, क्या इसे देखना जरूरी है दुनिया को कब्जे में करने के लिए। तो माओ कहते हैं हाँ ये जरूरी है, इसलिए तो मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। तो इरोन कहते हैं कि पढ़ाई क्या होती है। तो माओ कहते हैं कि पढ़ाई एक एक्शन है जिसमें तुम चीजें समझते हो जो तुम्हें नहीं पता होती है। मेरी आर्मी को नहीं पता है कि गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है उनके पीपल को रूल करने के लिए। मैं उसी चीज को जानने के लिए यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ। ये अगला स्टेप है नए तरीके की दुनिया को कब्जे में करने के प्लान के लिए। ये सुनकर इरोन कहता है नया ड्रीम, सुनने में तो मजेदार लग रहा है। जिसके बाद अब इरोन वहाँ से गायब हो जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं क्लास खत्म होने के बाद माओ और चियो वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी माओ चियो से बात करने के लिए पीछे मुड़ता है। तभी वो नोटिस करता है कि चियो तो वहाँ पर होती ही नहीं है। वहीं हमें पता चलता है कि चियो तो इरोन के साथ होती है। इरोन चियो को अपने साथ आने के लिए कहता है, जिस पर चियो भी मान जाती है और कहती है ठीक है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं माओ को जो कि चियो को ढूंढने के लिए बाहर आ जाता है। वहीं पर सुजन, एमिलिया और सैरिल एक कैफे में बैठे होते हैं। तभी उनकी नजर माओ के ऊपर जाती है जो कि परेशान होता है। वो लगा बाहर जाकर माओ से कहते हैं कि क्या हुआ। जिस पर माओ कहते हैं कि क्या तुम लोगों ने चियो को देखा है, वो गायब हो गई है। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने उसे नहीं देखा और ना ही हमने नोटिस किया। तो एमिलिया कहते हैं शायद से चियो को इरोन के बैरियर से किडनैप किया गया होगा। ये सुनकर सैरिल कहता है कि चलो मैं तुम लोग की मदद करता हूँ। चियो के लेफ्ट हैंड में अभी भी यशोद का शार्ड है ना, उसका यूज करके मैं उसे ढूंढ लूंगा। सैरिल अब अपनी पावर को यूज करता है जो कि होती है मून मिरर, जिसके से अब हम लोग देखते हैं कि जो मून है वो पिंक कलर का होने लगता है। और सैरिल को पता चल जाता है कि चियो आसपास की बिल्डिंग की छत पर है। ये सुनकर माओ अब एमिली और चियो से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत है। तो वो लोग माओ से कहते हैं कि हम लोग तुम्हें अपनी ताकत कैसे देंगे। जिस पर माओ कहते हैं कि मैंने कुछ नोटिस किया है, मैं अभी चियो की तरह एक इंसान हूँ। ये सुनकर एमिली कंफ्यूज होती है और कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं चियो को जो कि फरफेलो के पास होती है। फरफेलो से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम अपने आप यहाँ पर आई हो, ऐसा क्यों। जिस पर वो कहती है कि अगर मैं चुपचाप नहीं आती तो तुम मुझे चोट पहुंचा कर लेकर आते। वैसे मुझे इतना डर नहीं लगता है क्योंकि मेरे साथ पहले काफी डरावनी चीजें हो चुकी हैं। ये सुनकर फरफेलो कहता है वो ऐसी बात है। ऐसा बोलने के बाद वो अपने रियल फॉर्म के अंदर आ जाता है और वो चियो से कहते हैं कि क्या तुम्हें अब डर लग रहा है मेरा ये फॉर्म देखकर। जिस पर चियो कहती नहीं, मुझे लगा कि तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा और ज्यादा ड्रामेटिक होगा, ये इतना भी डरावना नहीं है। यह सुनकर फरफेलो गुस्सा हो जाता है और उसे कहते हैं कि अब तो मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। तो चियो कहती है ठीक है, लेकिन मेरी पहले बात सुनो। माओ ने इस दुनिया को कब्जे में करने वाले ड्रीम को अभी भी नहीं छोड़ा है। वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए यहाँ पर कुछ सीख रहे हैं। ये सुनकर इरोन कहता है कि माओ पढ़ाई कर रहा है ना। जिस पर चियो कहती हाँ, और वो फरफेलो से कहती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि डेविल आर्मी ने एंटी इसला को इन्वेड क्यों किया और तुम एंटी इसला को अपने कब्जे में क्यों करना चाहते हो। तो आप फरफेलो से कहते हैं कि तुम क्यों जाना चाहती हो। तो चियो कहती है कि मैं इसलिए जाना चाहती हूँ कि आखिरकार क्या गड़बड़ हुई थी ताकि माओ के ड्रीम को पूरा करने में मदद कर सकूं। वहीं दूसरी तरफ हमें पता लगता है कि माओ और बाकी सभी लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अपने फोन में आइडिया लिंक से चियो की आवाज आ रही होती है। माओ हैरान होता है और कहते हैं कि आखिरकार चियो मल्टी आइडिया लिंक कैसे कर रही है। जिस पर एमिलिया कहती है कि ऐसा करने के लिए तो वो कैपेबल ही नहीं थी, लगता है वो इसे अनकॉन्शियसली कर रही है। वहीं फरफेलो चियो से कहते हैं कि तुम एक इंसान हो, आखिरकार तुम डीमंस की मदद क्यों करना चाहती हो। तो चियो कहती है कि ये डीमंस वर्सेस ह्यूमंस के बीच की बात नहीं है, अगर वो ये अब कर सकते हैं तो वो हमेशा कर पाएंगे। इस दुनिया में आने से पहले माओ का दुनिया पर कब्जे करने का तरीका अलग था, लेकिन अब अलग है। माओ ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहाँ पर डेविल और ह्यूमन दोस्त बन के रह सके और जहाँ पर डीमंस और ह्यूमन एक साथ मिलकर काम कर सके। और माओ के इस ड्रीम को पूरा करने के लिए मैं उनकी हेल्प करूंगी। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सैरिल आ जाता है और वो पूरे एरिया के अंदर एक बैरियर लगा देता है। वहीं पर एमिलिया और सुजन माओ को उठाकर ले आती है। माओ को नीचे उतारने के बाद एमिलिया अब अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी चियो से रोकती है और कहती है कि जैसा आपको लग रहा है ऐसा नहीं है, फरफेलो ने अभी तक मुझे चोट नहीं पहुंचाई है, इसलिए उसके ऊपर हमला मत करो। ये सुनकर माओ फरफेलो से कहते हैं कि आखिरकार तुम चियो को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो फरफेलो कहता है कि मैं तो बस आपकी स्टोरी को किसी थर्ड पर्सन से सुनना चाहता था। तभी चियो माओ से कहती है
कि हाँ मैं भी जानना चाहती थी कि आपको एंटी स्लैप पर कब्जा क्यों करना था। तो माओ कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो ये सारी चीजें तुम मुझसे पूछ लो, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। चियो माओ से कहती है माफ कर दो, गलती हो गई। जिसके बाद माओ फरफरलो को पैसा दिखाता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है ये क्या है। तो फरफरलो कहता है हाँ मुझे ये पता है, ये एक ऐसा कागज है ना जिससे कि इंसान गुड्स और सर्विस की ट्रेडिंग करते हैं। तो माओ कहते हैं हाँ ये पैसा है, अगर तुम्हारे पास ये है तो तुम्हें मैजिक की जरूरत नहीं है। ये सुनकर फरफरलो हैरान होता है और कहता है क्या ये कागज जैसी चीज मैजिक से ज्यादा ताकतवर है। तो माओ कहता है हाँ इस चीज को हम लोग ताकतवर बनाते हैं, हमारी इच्छा इस दुनिया को चेंज करती है, यही मैंने इस दुनिया में सीखा है। तो फरफरलो कहता है कि लेकिन आप जैसे के सामने ये पैसा क्या है। तो माओ कहता है कि अभी तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं काफी जल्द मतलब बनाने वाला हूँ और जब मैं ऐसा करूंगा तो जो हीरो मुझे मारना चाहती थी वही मेरी हेल्प करेगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं सुजुनो और एमिलिया अब माओ के कंधे पर हाथ रख लेते हैं। वही माओ चियो से कहते हैं कि और गाना गाकर सेलेस्टियल फोर्स को एक्टिवेट करो और अपने आप को प्रोटेक्ट करो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि एमिलिया और सुजुनो माओ को अपनी पावर देने लगते हैं, जिसके से माओ की बॉडी के ऊपर काफी प्रेशर आ रहा होता है और उसे दर्द होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ चियो गाना गाना शुरू कर जाती है। जिसके बाद हम लोग माओ को देखते हैं जो कि अब ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर जाता है, जिसके बाद अब अपने डीमन किंग फॉर्म में आ जाता है। एमिलिया ये देखकर शॉक हो जाती है और पूछती है कि ये क्या हुआ। तो माओ बताता है कि मैजिक प्रोड्यूस करने से सेलेस्टियल फोर्स का ओवरडोज हो गया, जिसकी वजह से मेरी ह्यूमन बॉडी ने रिएक्ट किया। ये सुनकर एमिलिया उसे कहती है क्या इसका मतलब तुमने हमारी ताकत का यूज किया। जिस पर माओ कहता है हाँ, और अब वो फरफरलो से कहता है क्या तुमने देखा, क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो। तो फरफरलो कहता है हाँ, और अब वो माओ से माफी मांगता है कि वो इतना ज्यादा रैश हो गया था और वो माओ से कहते हैं कि आप मुझे कोई भी पनिशमेंट दे सकते हो। तो माओ कहते हैं कि किसने कहा कि मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, तुम बस घर जाओ और बारबेशिया को बताओ मेरी असली न्यू डेविल आर्मी के बारे में और मुझे यहाँ पर उसके 4 जनरल मिल गए हैं। उरुशियारा और आशिया मेरे जनरल पहले से थे, उसी के साथ एक और मेरी न्यू जनरल है जो कि है एमिलिया द हीरो। एमिलिया काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद आती है सुजुनो जो कि काफी ज्यादा स्मार्ट है। जिसके बाद है चियो जो कि दुश्मनों को भी एक साथ लेकर आती है। माओ कहते हैं कि जो न्यू डेविल आर्मी में बना रहा हूँ ये चारों उसके न्यू ग्रेट जनरल्स हैं। ये सुनकर एमिलिया और सुजुनो उस पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे जनरल कब से बन गए। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सैरिल अपना बैरियर वहां से हटा देता है। वही माओ अपने मैजिक को फरफरलो को देता है अपने साथ ले जाने के लिए। जिसके बाद हम लोग आलस रेमस को देखते हैं जो कि बाहर आकर इरोन से पूछती है कि क्या सभी ठीक है। जिस पर इरोन कहता है कि मुझे नहीं पता लेकिन मैं तो ठीक हूँ। जिसके बाद अब वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि वो बाद में एक साथ खेलेंगे। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं फरफरलो और इरोन वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद एमिलिया माओ से कहती है कि क्या तुम ये बकवास के डिसीजन लेना बंद कर सकते हो कि हम लोग तुम्हारे जनरल्स हैं। तो माओ से कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि ये बकवास के डिसीजन है तो तुम मेरा पीछा करो जिससे तुम मुझ पर नजर रख पाओगे। वैसे भी तुम स्ट्रगल कर रही हो, तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि तुम्हें मुझे दुश्मनों की तरह ट्रीट करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलो फिर शुरू से शुरुआत करते हैं और फिर तुम मुझे जज करना और फिर डिसाइड करना कि क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ या फिर नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, मैं अपने एक्शन से प्रूव करूंगा कि मैं वैसा डेविल नहीं हूँ जैसा तुम समझती हो। इसलिए एमिलिया द हीरो मेरा पीछा करना। दुनिया को कब्जे करने की प्रोसेस में मैं तुम्हें एक नई दुनिया दिखाऊंगा। ये सुनकर एमिलिया शर्मा जाती है क्योंकि इनडायरेक्टली माओ उससे फ्लर्टिंग कर रहा है, लेकिन माओ को इसके बारे में नहीं पता है। ये देखकर चियो माओ पर गुस्सा हो जाती है और उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मेरे लिए केक्स खरीदो क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला है। चियो अब जेलसी में माओ को वहाँ से खींच ले जाती है। उन्हें देखकर सैरिल कहता है कि इन लोगों की फ्रेंडशिप तो कितनी ज्यादा खूबसूरत है। ऐसा बोलने के बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं माओ और बाकी सभी लोग एक रेस्टोरेंट में आते खाना खाने के लिए, जहाँ पर सुजुनो एमिलिया से कहते हैं कि तुम्हें और मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। हमें समझ तो आ गया कि एंजल्स तो लोग होते हैं लेकिन आखिरकार डीमंस क्या होते हैं। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना नहीं हो तो। और मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।